बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, डोमेन और रेंज। किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज से क्या मुराद होती है। तो चलें डोमेन को डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज for which f of x is defined and where ये है कि किसी भी फंक्शन के डिफाइन होने से क्या मुराद है। और दूसरी इसके अंदर जो बात आपने देखनी है वो है कि रियल होने से क्या मुराद है, यानी कि किसी फंक्शन के डिफ़ाइन और रियल होने से हम क्या मुराद लेते हैं। ये असल पूरी इस डेफिनेशन के अंदर बात सीखने वाली होती है। डिफ़ाइन से मुराद होती है कि मैथमेटिक्स के अंदर हम कभी भी जो डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो नहीं होने देते। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होने देते। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो हम उसको डिफ़ाइन नहीं करते, उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी किसी भी फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करनी है, उसकी डोमेन लिखनी है, तो x की वो वैल्यूज़ हमें निकालनी है, एक्सक्लूड करनी है जिन पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा हो। और दूसरी बात, रियल होने से क्या मुराद है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हैं रियल वैल्यूड, यानी कि उनकी इनपुट भी रियल नंबर, आउटपुट भी रियल नंबर, उन्हें हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ऐसी इनपुट नहीं देनी, यानी कि x की जगह पे कोई ऐसा नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से इनपुट नहीं देनी जिसके कुरस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन रियल से निकल के कम्प्लेक्स बन जाए। फॉर एग्जांपल डिफाइन और इस रियल के बारे में, इस डिफाइन को लेके चलते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं जी, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² -4। अब रियल लाइन से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो। इस रियल लाइन के ऊपर हमें पता है कि ये इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हैं, तो इनपुट हमारी इधर से जानी है। अब x की जो वैल्यूज़ आपने देनी है वो इधर से देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x की जगह पे इस ज़ीरो को रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे f ऑफ ज़ीरो जो मिलेगा 1/0² -4 मिलेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा -1/4 में। मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 लगाता हूँ, f ऑफ 1 का स्क्वायर -4, तो ये बनेगा -1/3 में। x की जगह पे 2 लगाता हूँ, तो ये देखें ज़रा ये किस में कन्वर्ट हुआ। 2 का स्क्वायर -4 जो बराबर है 4 -4। इट्स मीन कि देखें x इज इक्वल टू 2 लगाने से मेरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, अनडिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसने डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर दिया। तो मैं x की जगह पे ये जो नंबर 2 है ये रिप्लेस नहीं करूँगा। जब डोमेन की बात कर रहा होगा, इसकी डोमेन हम देख रहे होंगे, तो x की जगह पे 2 नहीं लगाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से x की जगह पे -2 लगाता हूँ तो भी मुझे आंसर क्या मिलता है, f ऑफ -2 -2 का स्क्वायर -4 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगेन जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो रहा है। इट्स मीन कि -2 भी इसकी डोमेन में नहीं आएगा। अब इसके अलावा पूरी रियल लाइन से आप कोई और पॉइंट देख लें जिस पे ये फंक्शन हमारा जो है वो अनडिफाइंड हो रहा हो, तो हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिस पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी रियल लाइन इसकी डोमेन में शामिल होगी एक्सेप्ट -2 और 2 के। तो इसकी डोमेन हम लिखेंगे, डोमेन ऑफ f बराबर है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट
-2 and 2 सेट की शक्ल में लिखना है इसको, इंटरवल नहीं बनाना क्योंकि जस्ट हमने इन दो पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है, बाकी सारी रियल लाइन इसकी डोमेन में शामिल है। तो डिफाइन या अनडिफाइन होने से क्या मुराद है? डिफाइन ये है कि हम हमारे जो डिनोमिनेटर है उसकी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसको अगर वो ज़ीरो नहीं है तो फिर वो डिफाइन है, अगर वो ज़ीरो हो गया तो फिर हम उसको नाम देंगे कि वो अनडिफाइन है, और उन पॉइंट्स को हम उसकी डोमेन में से निकाल दिया करेंगे। दूसरा था कि फंक्शन शुड बी अ रियल। अब रियल से क्या मुराद है ये देखिए ज़रा, एक और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब अगेन रियल लाइन से हम इसके अंदर पॉइंट्स लगाते हैं। मैं एक्स की जगह पे 0 लगाता हूँ तो आंसर मिलेगा जी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो 1 के बराबर होता है। फिर x की जगह पे 2 लगा, इधर से 1 लगाते हैं, एफ ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। x की जगह पे 2 लगाते हैं, एफ ऑफ 2 ये बना 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब आप इधर प्लस वाली साइड पे मूव करते जाओ, आपको फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देता जाएगा। जैसे ही आपने इधर नेगेटिव वाली साइड पे मूव करना शुरू किया, x की जगह पे -1 लगाया तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 1 0 के बराबर है। अभी भी हमें उसका रिस्पॉन्स एक रियल नंबर की शक्ल में मिला। x इज इक्वल टू, चले ये -1 से आगे जो नंबर है वो इसमें रिप्लेस करते हैं, जो हम ले लेते हैं -1.1। वैसे तो हमें नहीं पता कि -1 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स पड़े हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा है। हमने उनमें से एक नंबर ले लिया -1.1। अभी 2 पे भी नहीं गए, 2 बहुत दूर है। -1 से वेरी नेक्स्ट नंबर उसमें से हमने एक नंबर सेलेक्ट किया -1.1। जैसे ये नंबर आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो -1.1 प्लस 1, इनका जब डिफरेंस लेंगे तो 0.1 आएगा। अब स्क्वायर रूट के नीचे अगर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको आयोटा बोलते हैं, इसका आंसर बनेगा आयोटा अंडर रूट 0.1। अब देखिए ये रियल नहीं रहा, आयोटा जिसके साथ लगा होता है उसको हम कम्प्लेक्स कहते हैं, तो ये अब रियल नंबर नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यस, कोई ऐसी इनपुट नहीं देनी जिसके कुरस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ से मैंने एक नंबर उठाया था -1.1, वो इसमें x की जगह पर रिप्लेस किया तो ये कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन के हम कोई ऐसी इनपुट इस x की जगह पर रिप्लेस नहीं करेंगे जिससे हमारा ये फंक्शन जो है वो रियल से कम्प्लेक्स में चला जाए। तो अब अच्छा चले आगे मूव करते हैं। -2 लगाते हैं तो क्लियरली हमें यहाँ पे -1 मिलेगा, -3 लगाते हैं -2 मिलेगा, सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। इट्स मीन के ये जो -1 है, इस -1 से आगे हम मूव नहीं कर सकते इस नेगेटिव वाली साइड पे, तो इधर से लेके इधर तक प्लस इन्फिनिटी तक ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे अब इस फंक्शन की डोमेन बनेंगे, और -1 से -इन्फिनिटी तक जिसमें -1 शामिल नहीं होगा, -1 डोमेन इसके अंदर इसमें शामिल करेंगे हम इधर डोमेन के अंदर। -1 से इधर वाले जो नंबर्स हैं उनको हम एक्सक्लूड करेंगे, निकालेंगे इसकी डोमेन से। तो इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो कहलाएगी -1 to +∞। और ये भी एक सेमी ओपन इंटरवल होगा, जो एक साइड पे क्लोज्ड है, दूसरी साइड से ओपन है। इन्फिनिटी तो एक सिंबल है, बहुत बड़ी गैदरिंग उसको शो करता है कि हमारे पास नंबर्स बहुत बड़ा नंबर है। तो ये एक सिंबल है और सिंबल को हम नंबर्स में शामिल नहीं करते, इसलिए आपने इसको छोटी ब्रैकेट यानी ये लगा के ये बताना है कि ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। जैसे ही आपने ये क्लोज ब्रैकेट लगाई तो ये आप मैसेज दे रहे हो कि -1 जो है वो इस इंटरवल में शामिल है। इसे बोलते हैं सेमी ओपन भी कहते हैं और सेमी क्लोज भी कहते हैं।
तो ये इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं तो आपने देखना है कि वो कौन सी इनपुट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग या तो आपका फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है या वो रियल से कम्प्लेक्स में जा रहा है, तो उसको उस इंटरवल से, उस सेट से निकाल दें। एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं जी, f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ना तो डिनोमिनेटर है, यानी कि रैशनल नहीं है, ये सिंपल लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, और ना इसके ऊपर ये रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल का साइन है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो अनडिफाइन होने का इशू है या रियल से कम्प्लेक्स बनने का जो इशू है वो दोनों यहाँ पे अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें ना तो फ्रैक्शन है और ना उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो फिर इधर से आप जो मर्जी, इस रियल लाइन से जो मर्जी पॉइंट आप उठा के इसके अंदर पुट करते जाओ, आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलती जाएगी। इसका मतलब कि इसकी जो डोमेन है वो ये पूरी की पूरी रियल लाइन है। आप 0 लगाओ तो -5 मिलेगा, 1 लगाओ तो -3 मिलेगा, 2 लगाएं तो -1 मिलेगा, -1 लगाएं तो -7 मिलेगा, -2 लगाएं तो आपको -9 मिलेगा। कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलनी है। इट्स मीन कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास पूरी की पूरी ये रियल लाइन आ जाएगी, जिसको हम r के साथ डिनोट करते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो -∞ टू +∞, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि x जो है वो वेरी कर रहा है -∞ से ∞ तक। तो ये था बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है डोमेन की। अब बात करते हैं उस पर व्हाट इज रेंज। किसी भी फंक्शन की रेंज से क्या मुराद? रेंज हम कहते होते हैं आउटपुट को, आउटपुट की कलेक्शन करके एक सेट बना देना, वो रेंज बन जाती है। जब हमने डोमेन की बात की तो डोमेन के अंदर हम इनपुट दे रहे थे, फंक्शन के अंदर इनपुट जा रही है, फंक्शन उस पर जो जिस रूल के तहत वो फंक्शन डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग वो उस इनपुट को चेंज करके आपको आउटपुट दे देगा। तो वो सारी की सारी आउटपुट इकट्ठी करके हम एक सेट बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं रेंज। तो रेंज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन is called range। अब जरा देखें, इसी फंक्शन को उठा लेंगे, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। इसकी डोमेन हमने डिसाइड की थी -1 से +∞ तक। अब इसकी रेंज क्या है? जैसे जैसे मैं इसमें वैल्यूज लगाऊंगा मुझे क्या मिल रहा है, ये देखें, रियल लाइन के अंदर से हमने -1 से लेके +∞ तक नंबर्स लगाने हैं। जैसे ही x की जगह पे -1 लगाया जाता है, यानी कि इनपुट जो आती है वो -1 है, तो फंक्शन आपको जो आउटपुट देगा वो 0 कहलाएगी। -1 लगाया, -1 + 1 0 के बराबर। जैसे ही आपने इनपुट दी 0, फंक्शन उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट देगा 1। आपने इनपुट लगाई 2, फंक्शन आउटपुट देगा √3। मीन्स क्या हो क्या रहा है, इनपुट आप लगा रहे हो, फंक्शन उसको अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज करके आपको आउटपुट देता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जो आउटपुट जनरेट हो रही है इन्हें इकट्ठा करके एक सेट बना देते हैं, और वो सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसकी रेंज स्टार्ट कहाँ से होगी और जाएगी किस तरफ, +∞ की तरफ या -∞ की तरफ? तो देखें, -1 लगाने से आपको 0 मिला, फिर -1 से नेगेटिव वाली साइड पे आप जा नहीं सकते, आपने 0 लगाया, 0 लगाने पे आपको 1 मिला, 2 लगाया, 3 लगाया। ये तो मैं इंटीजर इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। आप जब इसके अंदर फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो आउटपुट बदले में मिलनी है वो ये सारी की सारी मिलनी है। अब इशू ये है कि वो स्टार्ट कहाँ से होनी है। तो आपकी जो डोमेन है वो -1 से स्टार्ट हो रही है, -1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू दे रहा है ये 0। इसका मतलब कि जो रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होके मूव करेगी
प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे 0 भी आएगा, 0 के बाद 1 2 3 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड सो ऑन, सारे के सारे रियल नंबर यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो जनरेट करता जाएगा। तो सारी की सारी आउटपुट को कलेक्ट कर लेना ये रेंज कहलाती है। तो किसी भी फंक्शन को जब आपने देखना है कि उसकी डोमेन और रेंज, तो डोमेन के लिए ख्याल रखना है कि उस फंक्शन का जो है वो डिफ़ाइन होना ज़रूरी है और उसके बाद उस पॉइंट के ऊपर उसका रियल होना ज़रूरी है। तो वो पॉइंट उसकी डोमेन में शामिल होना शुरू हो जाते हैं और वो कोई एक पॉइंट नहीं होता, वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने, और वो पॉइंट्स उठाने कहाँ से हैं, इस रियल लाइन से उठाने हैं। जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन अनडिफाइन यानी कि डिनोमिनेटर 0 बनाना शुरू कर दे या वो कम्प्लेक्स में बदलना शुरू हो जाए तो उसको आपने डोमेन से एक्सक्लूड कर देना है, बाकी डोमेन का हिस्सा बना देना है। और रेंज के अंदर सारी की सारी आपने कलेक्शन करनी होती है आउटपुट की।